जी विकल्प लगा दीजिए यहाँ पे किताबी क्या केरला आंध्र कर्नाटक तमिलनाडु महाराष्ट्र गुजरात हर जगह इनकी डिमांड थी चिकी चुकी गरीबी पिछड़ा दलित अकलियत इनको समस्या रहती थी। इसको बड़े मजबूती से उठाते थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। लोकसभा चुनाव का माहौल है। इस बीच एक सबसे बड़ी खबर हमारे सामने निकलकर नजर आ रही है आरजेडी खेमे से। मैं बता दूं आपको कि रंजन यादव फिर से आरजेडी का दामन थाम चुके हैं। रंजन यादव वही हैं जो एक समय लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक गुरु माने जाते थे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पटना के पाटलिपुत्रा लोकसभा सांसद से उम्मीदवार हैं लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री मीशा भारती। तो इस बार लोकसभा चुनाव के बीच में इस तरह से उनको फिर से पार्टी में बुलाना क्या असर करेगा इस बार लोकसभा चुनाव में, तो ये तो अभी हमें देखने के लिए अभी 7वीं चरण में जाकर पाटलिपुत्रा सीट के लिए मतदान होना है। तो पहले चलकर आप सुने कि आज आरजेडी कार्यालय में आज मनोज झा, शक्ति सिंह और रंजन यादव यहाँ पे आरजेडी का दामन थामे हैं। तो उस पर इन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले चलकर आप इस वीडियो को सुने। लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा की अधोमुखी जो पतन हो रहा है, वो अधोमुखी पतन इस बात का द्योतक है कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अंशल गलत बयानी कर रहे हैं। अगर कोई, मैं बता रहा हूं, अगर कोई ऐसा मशीन लगा दिया जाए कि प्रधानमंत्री जी की सभा में कि झूठ कितना बोला जा रहा है, वो मशीन काम करना बंद कर देगी। इतना झूठ किस लिए कि 2 सीट और बढ़ जाए, 3 सीट किसी तरह बढ़ जाए, अपने समाज में आग लगा दो, झूठ बोल करके घृणा की दीवार फैला दो। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। इस पद पर बड़े बड़े लोग रहे हैं, किसी ने भाषाई गिरावट का ये उदाहरण नहीं दिया। अतः आपके समक्ष मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़े, कर्पूरी जी के आरक्षण की व्यवस्था वो समझें, फिर अगर उनमें ईमानदारी है तो वो इस किताब के पक्ष में आएंगे। इस किताब में, और लोग कहते हैं कि ना कि संविधान पर कैसे खतरा, मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 दोनों के क्लॉज को वो कहते हैं रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों की नौकरियां। अगर आप वो नौकरियां ही खत्म कर दे रहे हैं तो फिर आरक्षण खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अप्रत्यक्ष तौर पर आरक्षण खत्म कर रहे हैं, संविधान की आत्मा को मार रहे हैं। आर्टिकल 340 जिसके तहत मंडल कमीशन का निर्माण हुआ था, आप उसकी आत्मा को भी मार रहे हैं। ये मैं आपके समक्ष इसलिए रख रहा था। उसके बाद आप कोई भी प्रश्न अगर हो तो पूछें, उसके पश्चात हमें क्यों सामने लिए
मिनिमम नहीं, मैक्सिमम होगा। और तेजस्वी जी का जो वचन पत्र है ना, और कांग्रेस की गारंटी में फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है मौलिक रूप से। हमारा एजेंडा साफ है, हम लोकोन्मुख राजनीति करना चाहते हैं। भैंस लेके जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, इस तरह की भाषा और भाव आप हमारे वचन पत्र में नहीं पाएंगे, और हमारी कार्यशैली में जब हम सरकार में आएंगे तो आप नहीं देखेंगे। नहीं, मेरी पार्टी नहीं, आप लालू जी ने बहुत स्पष्टता से, वो व्यक्ति मंडल कमीशन लागू करने में इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। उनको पता है कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 सेंट्रल लेवल पर सामाजिक शैक्षणिक आधार है। मैंने पूरी रामायण पढ़ के सुना दिया आपके साथ, पेज नंबर बताते हुए कि आखिर व्यवस्था क्या है। ऑलरेडी उसमें चार जातियां हैं, मंडल कमीशन की 3745। मुझे ताज्जुब होता है कि देश के प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी, देश के गृह मंत्री को इसकी जानकारी, देश के रक्षा मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है। बाकी चिंटू पिंटू की बात तो मैं करता ही नहीं। प्रधानमंत्री का कहना है मुसलमान के बारे में जो आरक्षण का बात हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। एक सेकंड दोस्त, आप तो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? सामाजिक शैक्षणिक आधार, यह धार्मिक आधार है ही नहीं। सामाजिक शैक्षणिक आधार पर अन्य धर्मों में भी जिन जातियों के साथ उत्पीड़न है और जो अपने पेशे के नाम से जानी जाती है, वैसी 84 जातियां। प्रधानमंत्री के अपने गृह राज्य में 70 जातियों मुसलमानों की है जो आरक्षण की श्रेणी में है। तो प्रधानमंत्री जी झूठ के बादशाह है, शहंशाह है झूठ, शहंशाह है मिथ्या वचन। तो उस शहंशाह से भी क्या करो। मनोज जी, सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अगर प्रधानमंत्री कहा सम्राट बिहार में नहीं रहता तो आज भी 32 साल के तेजस्वी जो है पानी किसी के मैदान में डूब। अब उनको टीम स्पिरिट नहीं पता है। सम्राट जी के बारे में मैं टिप्पणी क्या करूं, मैं तो उनके प्रधानमंत्री को ही एक्सपोज कर रहा हूं, वो गिने नहीं जा रहे हैं। नहीं, देखिए तेजस्वी जी ने बहुत बढ़िया गया। एक तो क्या है कि तेजस्वी जी और उनके इस वचन पत्र में प्रधानमंत्री जी को सराय पड़ा, रोड शो करने को मजबूर कर दिया। अब देखिए, उन्होंने कहा रोड शो करें, एयर शो करें। तेजस्वी तो जॉब शो करें, गांव चले जाइए, नौकरी से इधर कोई बात नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री जी एक्सपोज हो चुके हैं, तो मैं क्या टिप्पणी करूं। कौन से प्रत्याशी? पूरी बहुत पुरानी खबर है, 4 दिन पहले। उसमें कारण उन्होंने क्या किया, आप वो भी ध्यान दीजिए। फंड का पैसा, सारा पैसा दबा करके तो बीजेपी बैठी। कल ही प्रधानमंत्री जी अपने 2 अभिन्न मित्रों के बारे में कितनी अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं कि टेम्पो में भर भर के पैसा दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की जुबान से, अरे साहब आप तो कह रहे थे बड़े मजबूत आदमी है, टेम्पो में भर के पैसा लिया, अब टेम्पो को दबोचेगी, टेम्पो का नंबर होगा, कुछ तो करिए। आप तो गरीब किसान के घर में ईडी भेजते हैं, जरा ईडी भेज दीजिए ना, सीबीआई भेज दीजिए। असल में प्रधानमंत्री की, मैं कल बार बार कहता हूं कि मस्तिष्क तक जो पहुंचती है तंत्रिकाएं, जिससे मिथ्या और सत्य का फर्क होता है, प्रधानमंत्री जी की इन तंत्रिकाओं पर उनका वश नहीं। मनोज जी, दिया है इधर देखिएगा, इधर भी कई ऐसे अवसर रहे हैं राजनीतिक सफर में जिसके साथ निभाया आदरणीय रंजन जी ने। आज अपने पुराने घर में पुनः इस घर को लंबे समय तक इन्होंने सींचा, सजाया और इस बगिए में कई तरह के फूल भी लगाया। आज पुनः अपने
अपने घर में वो वापस आ रहे हैं, आज राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होंगे और इसकी घोषणा आदरणीय मनोज भाई जी अब आपके सामने करेंगे। नहीं रहता था शुरू से पूरे देश के पैमाने पे लालू जी का हिंदुस्तान की जनता की जरूरत रहती थी, तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, असम हो या केरला, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह इनकी डिमांड थी चिकी चुकी गरीबी, पिछड़ा, दलित, अकलियत की जो समस्याएं रहती थी इसको बड़े मजबूती से उठाते थे, जिसका परिणाम था कि लालू जी पूरे देश जो मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट में हो गया, केरला, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु वाली, और जो प्रधानमंत्री थे, चाचा प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया। लालू जी को बुलाते थे, लालू जी क्योंकि पूरे देश का जो पिछड़ा है, दलित है, अकलियत के लोग हैं, वो कोई खोज उनकी उपस्थिति चाहते हैं, इसलिए आप जरूर आएंगे। कोई लड़ाई नहीं होगा, लाल पे आप समझ ही गए होंगे। थैंक यू। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि तेजस्वी जी ने न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मजबूर कर दिया है कि इस पर बात हो। ये मुद्दों की बात है, नौकरी मतलब तेजस्वी, आर्थिक सबलीकरण, आर्थिक न्याय, महिलाओं को 1 लाख रुपया गरीब विधवा महिलाओं को प्रतिवर्ष, अग्निवीर योजना जो 4 साल में युवाओं के सपने को कुंद कर देती है, उसमें बदलाव, रेलवे रिक्रूटमेंट की पुरानी व्यवस्था, मनरेगा में बढ़ोतरी, मैंडेट्स की और पैसों की। प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम इस पर नहीं बोल रहे हैं, वो अंशंत बोले जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव मुद्दों पे होगी तो मोदी जी की बात नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी विलोम है मुद्दों की। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि गरीब की थाली पर अगर चुनाव ना हो, दुनिया में आपने कहीं देखा है कि अमेरिका में चुनाव हो रहा हो, वहां का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मंगलसूत्र और भैंस खोलने की बात कर रहा हो, क्या हो गया उस विमर्श को? जहां कुछ नहीं है वहां मुसलमानों को दे देंगे। अरे इसी देश के नागरिक हैं। मैं आप सब साथियों को बहुत गंभीरता से ये बात है, आज इस किताब की चर्चा, भारत का संविधान, इनके कितने लोग, कितने को नाम लो, लल्लू सिंह, अरुण गोविल, नवनीत राणा, तमाम लोग धमकी दे रहे हैं कि इस किताब को बदल देंगे। और हमें यकीन इसलिए है कि ये गोलवलकर के लोग हैं, बंच ऑफ थॉट्स, जिनको दलित पिछड़ों के मंदिर प्रवेश में भी दिक्कत थी, आरक्षण से भी दिक्कत थी, बाबा साहब से दिक्कत थी। ऐसे लोगों के हाथ में आज ये किताब सबसे महत्वपूर्ण जिंदा दस्तावेज बनकर आ रही है। मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी को वक्त नहीं है। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में 3745 जातियां पिछड़ी जाति मानी गई। किस आधार पर? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के हिसाब से सामाजिक शैक्षणिक आधार पर। अब मैं पढ़ के सुनाता हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट, पेज नंबर 49, गैर हिंदू समुदायों में अन्य पिछड़े वर्ग। इसमें लेश मात्र संदेह नहीं है कि गैर हिंदू समुदायों के बीच सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन लगभग वैसा ही है जैसा कि हिंदू समुदायों में। यद्यपि जाति प्रथा हिंदू समाज के लिए विशिष्टता है, तथापि वास्तविक व्यवहार में यह गैर हिंदू समुदायों के भी है। इस तथ्य के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, जाति प्रथा जो मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी उपज है और सामाजिक चेतना को पूर्ण करती है। अब आइए मैं बता रहा हूं आपको कुछ जातियां जो गैर हिंदू जातियां हैं, ऐसे व्यवसायी समुदाय
जो अपने परंपरागत और वंशागत व्यवसायों के नाम से जाते हैं और जिनके हिंदू प्रतिलोम हिंदुओं के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में आते हैं। कौन कौन है? उदाहरण के लिए धोबी, तेली, धीमर, नाई, गुर्जर, कुम्हार, लोहार, दर्जी, बढ़ई। ये क्या है? किसी ने पढ़ा है? ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट। इससे पूर्व कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक शैक्षणिक आधार पर व्यवस्था की। कुछ भी बोले जा रहे बिना जानकारी के। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको वक्त नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं कहिए तो किताब भिजवाऊं। अगर आपके पास नहीं है, इस किताब को पढ़िए और इस तरह की बकवास, ओछी टिप्पणियां आप बंद करिए। मैंने सीधे तौर पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपके समक्ष रखी है, आपके समक्ष तेजस्वी जी का वचन पत्र रखा है, आपके समक्ष ये किताब रखी है। उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम चुनाव को मुद्दों पे लड़ने में हार रहे हैं, प्रतिदिन हार रहे हैं। तो हार की बौखलाहट में किसी ने मुझसे पूछा, अभी आप तक कैमरा वाली बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव का? जिस व्यक्ति को आपने इस तरह की अशोभनीय टिप्पणियों से नवाजा है ना, वो व्यक्ति आपको बहुमत हासिल नहीं करने दे रहा है। आपको ये बात समझनी चाहिए। आपके समक्ष जितने भी लोग हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। फिर प्रधानमंत्री जी के लिए भी हम बहुत तरह की भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमित शाह जी के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमारी वो ट्रेनिंग नहीं है। हम अशोभनीय, अवांछनीय, गलत टिप्पणी नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी आईना रखा करें। मैं बार बार कहता हूं, जेब में छोटा सा आईना रखें। इतना बड़ा लाल लश्कर के साथ चलते हैं, बादशाह हमारी प्रवृत्ति है, बादशाह की तरह आचरण है, बादशाह की तरह कपड़े पहनते हैं। एक बादशाह आईना रख ले, इसमें दिक्कत क्या है? आईना रखिएगा तो दूसरों पर तबसरा करने से पहले आपको ये बताना, ये भी सोचना होगा कि आईना क्या करेगा। एक दूसरा। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से मतलब अब जो है वो रंजन यादव आरजेडी का दामन थाम लिए हैं। कुछ समय पहले नहीं, काफ़ी दिन पहले ही वो आरजेडी से अलग हुए थे। उसके बाद वो जदयू में जाते हैं, जदयू के बाद बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी के बाद फिर वो खुद की पार्टी बनाते हैं, लेकिन अंत में वो घूम फिर कर फिर से आरजेडी में आ गए। तो अब इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा उस समय पता चलेगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।